4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो भी रस्साकशी आपको नजर आ रही है और मोहन बाबू के जो भी आपको सवालात नजर आ रहे हैं, उससे आप अंदर की तलखियां महसूस कर सकते हैं। एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं, सूत्रों से खबर है कि अब आकर के आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया। मोदी जी या तो अध्यक्ष अपनी पसंद का चुन लें या फिर दूसरा काम ये करें, प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। ऐसा लोग बता रहे हैं। हमारे पास कोई लिखित में मामला नहीं है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे पत्रकार और इंटेलेक्चुअल इस बात को बता रहे हैं, तो मुझे लगा इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अध्यक्ष चुन भी लिया जाता है आरएसएस की मर्जी का, तब भी मोदी जी अपनी सीट पर बाकी नहीं रहेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। वजह उसकी यह, हालांकि आपको मालूम है, मैं कोई नई बात थोड़ी ना बता रहा हूं। आपको मालूम है कि इस आरएसएस के सामने जब भी मोदी अमित शाह कोई नाम दिया करते थे, आरएसएस की पहले इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उस नाम को दरकिनार कर दे। नितिन गडकरी हो, राजनाथ हो और अमित शाह हो, कोई भी हो, बाद में वो नड्डा साहब आ गए। लेकिन उसके बाद हुआ यूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पूरे संगठन पर कंट्रोल कर लिया, तो आरएसएस को थोड़ा साइड लाइन कर दिया गया। आरएसएस ने इसमें ज्यादा उत्तेजना भी नहीं दिखाई। ठंडा संगठन है, जहर घोलता रहता है, ऐसा लोग बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गिराफ, मोदी जी का गिराफ नीचे आने लगा। आरएसएस ने अपने पर खोल दिए। अब बताया यह जाता है कि वो बाकायदा जो भी मोदी जी की तरफ से नाम आता है उसको मना कर देते हैं, और खुद वो नाम देते हैं तो मोदी जी मना कर देते हैं। ऐसे समय में जो भी नाम आएगा वो आरएसएस की मर्जी से आना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन आरएसएस ने कहा कि अगर आप संगठन का यानी कि सर्वे सर्वा बीजेपी का अध्यक्ष अगर आप चाहते हैं, माफी चाहूंगा मैं आरएसएस का नाम ले गया, बीजेपी का अध्यक्ष अगर आप चाहते हैं तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब ऐसे समय में अगर वो कुर्सी छोड़ नहीं पाएंगे, तो आपको मालूम है मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, वो कुर्सी नहीं छोड़ सकते। अब लेकिन अगर आरएसएस की मर्जी का बीजेपी का अध्यक्ष आ गया तो होगा क्या, फिर वो बीजेपी का जो कानून जो मोदी जी के कार्यकाल में बना, 75 वर्ष के बाद कोई भी बंदा राजनीतिक मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा, वो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 75 साल के मोदी जी होने वाले हैं। अब ऐसे समय में अगर आरएसएस का बंदा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, वो अपने तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी के तंत्र को चलाएगा और वो कहेगा, मोदी जी जब आपने मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी और तमाम लोगों को 75 साल का होने पर रिटायर कर दिया है, तो आपके अंदर कौन सी सुरखाब के पर लगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी कमजोर है, मोदी जी का गिराफ तो कई प्रदेशों में वैसे भी नीचे गिरता जा रहा है, तो वो बंदा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुना जाएगा, वो मोदी जी पर सबसे पहले तलवार लटकाएगा कि 75 वर्ष के हो गए, अब आपको वापस आ जाना चाहिए। अब आरएसएस की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि अल्टीमेटम दे दिया गया। अल्टीमेटम ही शब्द बता रहे हैं लोग, चुनौती दे दी गई है कि या तो प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए या फिर हमारी मर्जी का बीजेपी अध्यक्ष बना दीजिए। यानी कि एक तरफ अब खाई है, एक तरफ समंदर है। क्या करें मोदी जी, प्रधानमंत्री पद छोड़ नहीं सकते मिनट भर के लिए भी, और जाहिर सी बात है अभी 75 साल के जब हो जाएंगे, कोई उनसे पूछ सकता है। केजरीवाल ने पिछले दिनों जेल से आने के बाद जब ये सवाल उठाया था कि 75 साल के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, तो अमित शाह ने आकर और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आकर सफाई दी थी कि नहीं, मोदी जी तो 2029 और 2035 और 2047 तक लड़ेंगे। किसी ने कोई ऐतराज करने की कोशिश भी नहीं की, कर भी नहीं सकता। लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने, केजरीवाल ने कहा था कि इस इलेक्शन के बाद, 2024 के इलेक्शन के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में तो अमित शाह ने कोई शब्द कहा नहीं था, लेकिन मोदी जी के बारे में सफाई जरूर दी, और ये दी कि नहीं, वो तो प्रधानमंत्री रहेंगे। दोस्तों बात यह है कि आरएसएस अब उस मोड में है कि जो पहले कभी नहीं देखी गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है, मोदी जी कमजोर हो चुके हैं। अब आरएसएस की चुनौती या तो प्रधानमंत्री पद पर रहिए या फिर हमारे बंदे को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिए। और अब की बार अगर आरएसएस का बंदा, हालांकि बनता हमेशा उसी की मर्जी से है, लेकिन आपस में कोलिशन होता था। अब की बार जो संजय जोशी का नाम आया था, अब की बार आरएसएस की तरफ से अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है, तो आप उसे जेपी नड्डा मत समझिएगा, कि जिनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि बिल्कुल एक मिट्टी के गुड्डे हैं,
मोदी जी की चाय किधर भी बिठा दें, किधर भी लिटा दें, किधर भी खड़ा कर दें। अब की बार आरएसएस का बंदा जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, और संजय जोशी के बारे में जो बात आ रही थी वो तो वैसे ही मोदी जी के और उनके बीच में डिस्टेंसेस पूरा देश जानता है, तो वो आरएसएस की मर्जी से चलेगा। और आरएसएस की मर्जी से चलने का मतलब यह है कि मोदी जी के पूरे क्रियाकलापों पे, जो कि संगठन के अंदर उन्होंने अपना वर्चस्व हासिल कर लिया, अमित शाह और मोदी जी ने, मतलब उत्तर प्रदेश को माने, राजस्थान को माने, पंजाब को माने, गुजरात के तो खैर उनकी अपनी टेरिटरी है, लेकिन बात यह कि किसी भी प्रदेश का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का आवाज नहीं उठा सकता दो गुजराती लोगों के सामने। उनका पूरा वर्चस्व आ गया है। भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आरएसएस की जड़ें हैं, उसको अगर बुनियाद आप मानेंगे तो उत्तर प्रदेश इसकी कर्म भूमि रही है, लेकिन अब संचालन होने लगा गुजरात से, क्योंकि मोदी जी गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं। ये वाली बात उत्तर प्रदेश के नेताओं के मन में तो जरूर होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कह नहीं पाते, क्योंकि मोदी जी का ऑरा कुछ इस प्रकार से गोदी मीडिया और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया था कि गोया के वो भगवान हो। अब उस भगवान की प्रतिमा में कहीं ना कहीं डेंट आ रहा है। तो दोस्तों, स्थिति मोदी जी के लिए अब यह है कि ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, आरएसएस पूरी तरह से हावी है। अब देखते हैं क्या होता है। उनकी चुनौती तो आई है, उनका चैलेंज तो आया है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।